नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। 81.04% छात्र हुए सफल। बिहार वालों को नहीं लगेगा बिजली का झटका। नीतीश कैबिनेट ने किया 13,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान। सीएम नीतीश ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, पिछड़े बिहार को महंगी बिजली और विकसित राज्यों को सस्ती क्यों? मोदी सरकार बिहार के साथ करती है सौतेला व्यवहार। तेजस्वी यादव का केंद्र पर बड़ा हमला। सम्राट चौधरी का सीएम पर तीखा हमला। बोले नीतीश कुमार जिस समय कुछ नहीं थे उस समय मैं मंत्री था। ललन सिंह बोले प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई का म भी भूल चुके हैं नरेंद्र मोदी। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए मतदान संपन्न, 5 अप्रैल को आएंगे नतीजे। मैट्रिक परीक्षा में शेखपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ बने बिहार टॉपर। टॉप 10 में 69 बच्चों ने बनाया स्थान। बिहार में लाल पानी के खिलाफ बीजेपी के साथ खड़े हो गए भाकपा माले के विधायक। अमित शाह के दौरे से पहले सासाराम में भारी बवाल, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। बता दें कि इस बार बिहार मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,37,414 बच्चे शामिल थे, जिसमें 8,06,201 छात्र और 8,31,213 छात्राएं शामिल हुई। वहीं करीब 1,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 81.4% छात्र सफल हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने परीक्षा में सफल हुए सभी छात्रों समेत उनके शिक्षकों को बधाई दी। बिहार में 1 अप्रैल से महंगी होने वाली बिजली पर ब्रेक लग गया है। अब बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार को 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। बिजली कंपनियों ने जो रेट बढ़ाए हैं उसका खर्च सरकार वहन करेगी। सदन में इसकी जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार बिजली बिल पर अभी 8,895 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। शुक्रवार को बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर सदन में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों पर सीएम नीतीश जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हंगामा करने से बेहतर है कि बिहार को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए केंद्र से डिमांड करिए। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक बार फिर समान बिजली दर का फॉर्मूला लागू करने की मांग कर दी। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि जो विकसित राज्य हैं उन्हें सस्ती रेट में बिजली की सप्लाई दी जाती है, जबकि हमारे राज्य को ऊंची कीमत पर क्यों दी जाती है? केंद्र को बिहार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। पिता बनने के बाद दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। बिहार में अब कूद कूद कर केंद्रीय मंत्री आते हैं। कितने लोग यहाँ से एमपी और मंत्री बने, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं उन्होंने बढ़ी हुई बिजली दरों पर नीतीश कैबिनेट द्वारा सब्सिडी देने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, गरीबों किसानों पर बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 13,114 करोड़ की सहायता हम करेंगे। जो बिजली का दाम बढ़े हैं इसका कारण केंद्र सरकार बताएगी। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शुक्रवार को नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जदयू इस बार शून्य पर आउट होने वाली है। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं रहा। उनके ही पार्टी के लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और न ही उनका जनमत बचा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सीएम नीतीश
नीतीश कुमार बीजेपी को धोखा देकर सरकार बनाने का काम किया है, उससे बिहार की जनता भी समझ चुकी है। नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वहीं उन्होंने सीएम पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस समय नीतीश कुमार कुछ नहीं थे उस समय मैं मंत्री था। वो बिहार के सीएम तो साल 2000 में बने हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। ललन सिंह ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने महंगाई को लेकर मनमोहन सरकार पर सवाल खड़ा किया था। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता आज महंगाई से कराह रही है और पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब महंगाई का मां भूल चुके हैं। देश की जनता सब देख रही है, अब भावनाओं में भड़कने वाली नहीं है, अब जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करेगी। 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए वोटिंग आज शाम 4 बजे खत्म हो गई। शुक्रवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चली। वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। आगामी 5 अप्रैल को मतपत्रों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि एमएलसी के 5 सीटों के लिए कुल 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 41.25%, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 37.25%, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 78.50%, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 68.70% और वहीं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 80.24% वोटिंग हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी किया। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के छात्र मोहम्मद रुमान अशरफ ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे नंबर पर भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही। तीसरे स्थान पर नालंदा की संजू कुमारी, पश्चिमी चंपारण की भावना कुमारी और लखीसराय के जया नंदन कुमार पंडित रहे। बता दें कि इस बार टॉप 10 में कुल 69 स्टूडेंट शामिल हैं। इनमें 33 लड़कियां हैं। बता दें कि टॉपर मोहम्मद रुमान अशरफ को 489 अंकों के साथ 97.8% अंक मिले, जबकि सेकंड टॉपर नम्रता और ज्ञानी अनुपमा को 486 नंबरों के साथ 97.2% अंक मिले हैं। वहीं बता दें कि टॉप 5 में इस बार कुल 21 छात्रों ने स्थान बनाया है। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले भाकपा माले विधायकों ने शराबबंदी कानून में जेल में बंद गरीब दलितों को रिहा करने और उनके पुनर्वास की मांग कर दी। वहीं उन्होंने टाडा कानून के तहत जेल में कई सालों से बंद लोगों को रिहा करने की मांग की। माले विधायक महबूब आलम ने बताया कि शराबबंदी की आड़ में शराब माफियाओं की जगह गरीबों को जेल में बंद कर दिया गया है। इस दौरान सरकार अध्यादेश देखकर जेल में गरीब लोगों को सार्वजनिक माफी देनी चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सारण के मशक में जहरीली शराब पीकर मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की थी। अब माले विधायकों ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रामनवमी पर जुलूस के दौरान बिहार के सासाराम में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुए विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई झोपड़ीनुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। घटना को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ डीएम और एसपी भी कैंप कर रहे हैं। जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। बता दें आपको कि सासाराम की गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।